आपको तो बहुत शौक था ना कि मैं बाप बनूं और आप दादी। हाँ, लेकिन अभी तो तुम खुश हो जाओ। कि कम से कम इस अरूज की तरफ से तुम्हें कोई खुशी मिलने वाली है। वरना तो इस लड़की की तरफ से हमेशा तुम्हें दुख ही मिले। रोज मैंने नोटिस किया है कि मॉम के सख्त लहजे के बाद भी तुम मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, ऐसा क्या हुआ? जेलस हो रहे हो तुम? मैं जेलस नहीं हो रहा। वैसे एक बात थी। क्या? तुम्हारा मूड तो चेंज हो गया, लेकिन मॉम तो वैसी की वैसी है। कभी कभार इंसान को खुद पहल करनी चाहिए। और अगर मोहब्बत में पहले पहल की जाए तो बदले में जवाब जरूर मिलता है। ठीक कह रही हो। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ। बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम यूं भागती दौड़ती फिर रही हो। हालात और वाकयात ने मजबूर कर दिया अम्मी, वरना मैं तो कभी भी खुद को इस मुशक्कत में नहीं डालना चाहती थी। एक मशवरा दो। जी। सलमान को अपने मामलात से बाखबर रखना। वही तुम्हारा हमदर्द है। कुछ सोचें इद्रीस, प्लीज कुछ सोचें कि करना क्या है। सोच रहा हूँ पर दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अरे ये सारा खेल
अपने बेटे सलमान के लिए बनाया था। और सारे बिजनेस की मालकिन रूज बन गई। खेल अभी भी इतना बिगड़ा नहीं है। बिजनेस की मालकिन तुम्हारी बहू है। बोल रहे हैं आप? उरूज मेरी बहू होने से पहले महरीन की बेटी है। अगर सब कुछ बहू का है तो इसका मतलब है सलमान समेत हम सब उसके मोहताज हो गए। वो तो पहले ही इस बिजनेस में घुस गई थी, अब तो और कुवत से आएगी। मुझे पहले ही लगता था ये लड़की कुछ और है, मुझे शक होता था। So sorry, I'm so sorry, प्लीज। मैंने अनजाने में हमेशा उरूज की हिमायत की। हालांकि महरीन बिल्कुल ठीक थी। वो ठीक करती थी उरूज के साथ। ये उरूज इसी लायक है। महरीन ने जो कुछ भी उरूज के साथ किया बिल्कुल सही था। एक तस्वीर को देखकर वो कहती है कि मैं हूं और इस घर की बेटी हूं। सिर्फ एक तस्वीर, लेकिन वो इतने एतमाद से दावा कर रही है कि उसके पास कोई और सबूत भी है। ऐसे वक्त में हमें नजरें नहीं चुरानी, बल्कि नजरों से नजरें मिलाकर इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, वरना हम इस खेल से बाहर हो जाएंगे। बरसों की बिछाई हुई बिसात लम्हे भर में पलट जाएगी।